बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 2-3 बातें आपसे शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो अदम बर्दाश्त है, इसके हवाले से हस्पतालों में आए रोज़ मार कटाई, न डॉक्टर मरीज़ को बर्दाश्त करते हैं, ना उसके अटेंडेंट को, और ना ही अटेंडेंट और मरीज़ डॉक्टर्स को और अमला को। आज बना मैदान जंग लाहौर जनरल अस्पताल का एमरजेंसी, वहाँ क्या हुआ इस पे भी आज बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी हम बात करेंगे पंजाब का एक बड़ा अहम अदारा है जिसका नाम पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन है। बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहम्मद ज़मान वट्टू और सेक्रेटरी PCBL डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान, इनकी काविशों के हवाले से और सरकारी ज़मीन कब्ज़ा ग्रुपों से वागज़ार करवाने के हवाले से और जारी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के हवाले से पिछले दिनों जो है बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। एक कब्ज़ा ग्रुप ने इस दफ्तर पर दावा बोला और मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर मुकदमा दर्ज हुआ। आज भी जब वो मुकदमा जो कब्ज़ा ग्रुप का सरगना था जिसके ख़िलाफ़ कई मुकदमात हैं वो दर्ज हुए, वो आज जब कल रहा हुए ज़मानत पर, तो उन्होंने कमाहा में क्या किया और अमले ने क्या जवाबी कार्रवाई की, इस पे भी बात होगी। और सबसे अहम बात हम आपको आज खबर देंगे कि मुस्लिम लीग नून के बानी सदर और बानी रहनुमा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ ने स्ट्रेटजी तब्दील की है और अदम एतमाद किया है एक बड़ी अपनी पार्टी की शख्सियत पर। इख्तियारात किसको दिए, इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात के दरमियान जो फड्डा था उसमें शिद्दत आ गई है, कैसे और चौधरी शुजात ने क्या हिकमत अमली इख्तियार किया है, इस पर भी बात होगी। आखिर में हम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से आज जो मुल्क भर में एहतजाजी कॉल दे रखी थी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस पर भी हम बात करेंगे कि उनकी आइंदा की हिकमत अमली क्या है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमने देखा है कि सरकारी अस्पतालों में जो अदम बर्दाश्त है उसके आए रोज़ मनाज़र नज़र आते हैं और हल्ला गुल्ला होता है, एमरजेंसियाँ और वार्ड्स मैदान जंग बनते हैं। नुकसान सरकारी इमलाक का होता है, मरीज़ का होता है या डॉक्टर का होता है। इसकी एक कड़ी आज हम आपको बताएंगे कि लाहौर जनरल अस्पताल में आज बहुत मारकटाई हुई, एमरजेंसी मैदान जंग बना और वहाँ हुआ ये कि एक मजरूब जिसको फायर लगा हुआ था, जिसका नाम मुआइज़ अली था, वो आया और उसके लवाहकीन ने डॉक्टर्स के कहा कि इसको फायर लगा हुआ है और जल्दी से जल्दी इसको तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। तो रूटीन में हो ये रहा है कि रूटीन में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। लोग प्रोटोकॉल भी चाहते हैं, इलाज भी चाहते हैं, और डॉक्टर्स और जो लवाहकीन हैं मरीज़ सफ़र करता है वो दस्तो गिरेबान हुए और आखिरकार पिस्टल निकल आए। और जो मुआज़ अली था उसके घर वालों ने और मज़ीद लोग बुला लिए और फिर क्या हुआ कि एक डॉक्टर के पिस्टल मारा और उसका सर फट गया। और फिर क्या था कि मैदान जंग था और आखिरकार हस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बिन असलम मौके पे पहुंचे और उन्होंने मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो गिरफ्तारियाँ भी हुई मौके पर और पूरा दिन वहाँ पे हल्ला गुल्ला होता रहा। सवाल ये है कि ये जो बर्दाश्त है इसका कल्चर पाकिस्तान में ख़त्म हो रहा है। यही वजह है कि आए रोज़ हर जगह सियासत जो है, सियासतदान जो हैं, ये मॉडल होते हैं अपनी कौम को, अपने अवाम को एक रास्ता दिखाने के लिए, एक बर्दाश्त का। जब हमारे सियासतदानों में जिन्होंने ये मुल्क चलाना है वो आपस में दस्तो गिरबां हैं, तो उनके देखा देखी हस्पताल हों, स्कूल हों, गली महल्ले हों, वहाँ पे भी जो बर्दाश्त है इसका कल्चर ख़त्म हो रहा है और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का कल्चर ख़त्म हो रहा है। और यही वजह है कि ये जो लड़ाई पार्लियामेंट से शुरू हुई और फिर जो गिरोह जलोह की तरफ हम चले गए और फिर हम इसके असरात जो हैं आम गली महल्ले और अस्पतालों तक पहुँच गए हैं। एक वाक़या हमने आपको बताया और FIR भी दर्ज हुई। अब दूसरे वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन
के चेयरमैन जनाब मोहम्मद ज़मान वट्टू और उनके साथ सेक्रेटरी PCBL बड़े मंजे हुए ऑफिसर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान, इन्होंने कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं और जारी व सारी हैं। कब्ज़ा ग्रुपों की कमर तोड़ने का सिलसिला जारी है। आज से 3 रोज़ कबल जो कब्ज़ा ग्रुप थे जिसका सरगना जो है वो अमजद शेख बताया जाता है, उन्होंने अपने साथियों के हमरा PCBL के हेड ऑफिस बैंक स्क्वायर पर दावा बोला और मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलाजमीन का गनाह ये है कि वो आए रोज़ सरकारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब के हुक्म पर और तजावज़ात भी गिराते हैं। जो इस कब्ज़ा ग्रुप के बारे में जो है तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो है या ऐसे कम व बेश कोई FIR मुकदमों की, गलियों नालियों की, जो सरकारी ज़मीनों की गलियों नालियाँ हैं उनके जो उनके नाम की जो रजिस्ट्रियाँ ये बंदे बनाते हैं और फिर सादा लोगों को फ़रोख्त करते हैं। जब इन्होंने हमला किया तो मौके पर पुलिस आई और ये पकड़े गए और मकामी इंतज़ामिया ने बताया कि अमजद शेख ऐसा कब्ज़ा ग्रुप है जिसने 3 अरब रुपए से ज़ायद की प्रॉपर्टी कमाहा में कब्ज़े कर रखे हैं या मुख्तलिफ लोगों को बेच दिया है जाली स्टामों पर, जाली रजिस्ट्रियों पर और ख़ुसूसन इन्होंने जो गली महल्ले की सड़कें और नालियाँ होती हैं उनकी भी रजिस्ट्रियाँ बना के देगी। तो PCBL पूरे पंजाब में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है, कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। तो इस कब्ज़ा ग्रुप ने जो मौके पे पकड़ा गया है, इन्होंने ज़मानत पर रिहा होते ही दोबारा कहा जाता है कि आप ये तस्वीर का मुलाज़ा करें कि इतना दलेर है और इतना दीदा दलेरी से ये कब्ज़े करते हैं कि PCBL ने अपनी ज़मीनें जो इन्होंने अपनी ज़मीनों पर जो इन्होंने कब्ज़े किए थे अमजद शेख और उस ग्रुप ने उसको वागज़ार करवाया और कुछ माह कबल उन्हें सील कर दिया। तो आज जब ये ज़मानत पर रिहा हुए तो इन्होंने दोबारा वहाँ पे हल्ला बोला और 2 मकानों के ताले दीदा दलेरी से तोड़ दिए और अंदर दाखिल हो गए जो सील मकान थे और आखिरकार PCBL के दलेर जो अमला है और जो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है तो वहाँ पे पहुँचे। ये आप देख सकते हैं मनाजर, वहाँ पे पहुँचे उन्होंने मौके पर लोगों को जो कब्ज़ा ग्रुप के फ्रंटमैन थे उनको मौके पर गिरफ़्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो एक दफ़ा फिर उसका तहफ़्फ़ुज़ किया और वागज़ार करवा ली। इस पर जो अहम हल्के हैं वो जनाब चेयरमैन मोहम्मद ज़मान वट्टू जो एक बहुत मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सेक्रेटरी PCBL उन्होंने जो उनकी हिदायत पर पहुँचे थे और कब्ज़ा ग्रुप की आज फिर उन्होंने बड़ी कार्रवाई जो है नाकाम बना दी। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है, कार्रवाई तो होती हैं लेकिन ये लोग फिर रिहा होकर ज़मानतों पे आ जाते हैं और फिर हल्ला गुल्ला करते हैं। लेकिन मैं खराज तहसीन अपने प्रोग्राम में पेश करूँगा इन 2 अफसरों को जिनकी हिदायत पर टीम दिन रात कोशां है। आखिर में प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हुए हम बात करेंगे, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि मुस्लिम लीग नून के कायद बानी कायद जनाब नवाज शरीफ ने हिकमत अमली तैयार की है। आइंदा जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है उसमें अहम रोल अदा करने के लिए मुस्लिम लीग नून के बानी सदर ने कमान पार्टी की खुद संभाल ली है और जब से ये फैसला इलेक्शन कमीशन से आया है इमरान खान और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस जिसको कहा जा रहा है, उसके बाद ऐसे लग रहा है जैसे नवाज शरीफ ने जो है नया बयानिया सामने ला रहे हैं। पुराना बयानिया तो ऐसे लग रहा है जैसे पिट गया है और उन्होंने पार्टी की कमान खुद संभाल ली है। ये हम आपको बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं और उन्होंने तमाम तर पार्टी के इख्तियारात या तो अपने पास रख लिए हैं या फिर अपनी बेटी मरीम नवाज़ साहिबा के सुपुर्द कर दिए हैं और उन्होंने हदायत भी जारी की हैं कि ये जो इमरान खान और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ फार्म फंडिंग और ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला आया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवाम में लाया जाए। ये भी कहा जाता है कि जनाब नवाज शरीफ ने मरीम नवाज़ से आज टेलीफोनिक एक नहीं कई दफ़ा रब्ता किया और उन्हें हदायत दी कि इस जो फ़ैसला है इसको अवाम में लेके जाएँ और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि जनाब इमरान खान और उनकी पार्टी ने बैरून मुल्कों से फ़ंड लिए और इस्तेमाल किए अपनी पार्टी पर और नून लीग को नीचा दिखाने के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने मोहतरमा मरीम नवाज़ को ये भी हिदायत की कि जो राब्ता अवाम मुहिम है उसको वो ख़ुद संभालें, उसकी कमान ख़ुद संभालें और अवाम में जाएँ। इससे लग ये रहा है कि नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद है, इसीलिए तो उन्होंने तमाम तर इख्तियारात जो कहा जा रहा है ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। इससे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून बड़ी
یعنی کہ کے اندر داڑے بندی جو ہے اور جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چونکہ شہباز شریف مصروف ہیں اس لیے نواز شریف نے یہ اختیارات اپنے پاس لیے ہیں اور مریم نواز کو بااختیار بنایا ہے اور تمام تر پارٹی کے انتظامات انہوں نے خود سنبھال لیے ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ نواز شریف کا شہباز شریف پر جو ہے نا وہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے۔ آخر میں ہم بات کریں گے چودھری برادران، یہ جو کنبہ کئی سالوں سے یکجاں تھا اور دو قلب کے مانند تھا، اس میں اختلافات جو ہیں اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ آج جو ہے چودھری شجاعت حسین نے مسلم لیگ کاف کا جو مجلس عام لگا ہے وہ اجلاس طلب کیا، جس میں جناب طارق بشیر چیمہ اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی، جس میں کھل کر انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ لاہور میں جو اجلاس ہوا تھا چودھری شجاعت اور طارق بشیر چیمہ جو سیکرٹری جنرل کاف لیگ کے، ان پہ جو عدم اعتماد کیا گیا تھا، انہیں فارغ کرنے کی باتیں تھیں، تو انہوں نے کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ اجلاس جو کامل علی آغا سے اور چودھری پرویز الہی کی طرف سے، اگرچہ انہوں نے پرویز الہی کا نام نہیں لیا، یہ اجلاس جو طلب کیا تھا یہ بالکل غیر آئینی ہے، وہ کوئی طلب نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اجلاس تھا یہ غیر آئینی ہے، اور انہوں نے اور بھی اعلان کیا کہ 10 اگست کو جو پنجاب مسلم لیگ کاف یعنی کہ چودھری پرویز الہی کے حکم پر جناب کامل علی آغا اجلاس طلب کر رہے ہیں، جس میں چودھری شجاعت کو فارغ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں اور مختلف فیصلے کیے جانے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اجلاس بلایا گیا تو وہ بھی غیر آئینی ہوگا اور اس کے خلاف جو لوگ شرکت کریں گے ان کو شوکاز جاری کیے جائیں گے اور ان کو پارٹی سے فارغ کیا جائے گا۔ آج کے اجلاس میں چودھری شجاعت اور ان کے ساتھیوں نے جو الیکشن تھا اس کو پھر غیر آئینی قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی پنجاب کے اجلاس میں جائے گا اس کو شوکاز جاری کیا جائے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ چودھری برادران کے جو اختلافات ہیں ان میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ خاندان جو ہے بہت جلد منقطی انظام کی طرف پہنچ جائے گا اور ان کی راہیں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گی، یہ نظر آ رہا ہے۔ آخر میں جو میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنی سیاست میں تیزی لے آئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا آج اس کے سامنے بھی اسلام آباد میں گروہ ہوا اور احتجاج ہوا، اور عمران خان کی کال پر پورے ملک میں پی ٹی آئی نے احتجاج کیا اور اس میں روز بروز تیزی لانے کا بھی اعلان ہوا۔ اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آئندہ کا جو مستقبل ہے اس میں بہت ساری شدت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک دوسرے کو جو برداشت کی جو میں نے پہلے شروع میں کہا تھا برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے نئے الیکشن کی طرف جو ہے وہ بڑھا جا رہا ہے، اور ایک نیا الیکشن جو مینڈیٹ لے کر پارٹی آئے گی، حکومت اس کے پاس ہوگی۔ پنجاب کی جو کابینہ ہے 21 رکنی وہ سامنے آ رہی ہے، حلف اٹھائے گی، لیکن گورنر پنجاب نے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی جو کابینہ ہے اس سے حلف لینے سے انکار کر دیا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ اپنے وزراء کو حلف اٹھانے کے لیے یا تو صدر کی طرف دیکھے یا پھر کورٹ میں جائے گی۔ اس سے ایک نیا سیاسی بحران صوبے میں جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاف لیگ کو ٹوٹل وزارتوں سے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے آج جناب عمران خان اور جناب مونس الہی میں بھی ملاقات ہوئی، جس میں تاثر یہ دیا گیا کہ مونس الہی نے یہ کہا کہ ہمیں مزید چونکہ وزارت جو ہے وزارت اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ عمران خان کی بدولت ہمیں ملی ہے، لہٰذا وہ کسی قسم کی وزارتیں لینے کا جو ہے نا وہ ان کا کوئی آئندہ ارادہ نہیں ہے۔ یہ تو مونس الہی کا ایک سیاسی بیان تھا، لیکن کھچڑی پک رہی ہے کہ کاف لیگ کو جو وزارتیں نہیں دی گئیں، اس سے کاف لیگ کے اندر اور ان کے ارکان اسمبلی جن کی تعداد 10 ہے وہ بھی نالا ہیں کہ انہیں بھی وزارتیں دی جائیں، بے شک دوسرے مرحلے میں دی جائیں، لیکن مونس الہی کا کہنا ہے کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت یہیں ختم کرتے ہیں، آئندہ پروگرام میں پھر ملیں گے ایک نئے ایشو کے ساتھ، تب تک لیے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔